नमस्कार किसान साथियों, संधू ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज पहुंचे हैं उचानी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए और बागवानी की ट्रेनिंग कैसे देख लियो बेटा, आंगली ना आ जाए दाढ़ी की जगह आंगली कट्टे खोलिए सनी साहब। स्मार्ट फिल्टर पाइप आप एक जैसे ज्यादा पत्तियां हो ना जिस पे, तो उन पत्तियों को आप काट लेना। थोड़ी सी 5 पत्तियां रखो या 4 से 5 पत्तियां सफिशिएंट होती, क्योंकि ज़्यादा पत्ती रहेगी तो ज़्यादा भोजन मांगेगी तो प्लांट को स्ट्रेस आएगा। तो बहुत ज़्यादा पत्ती भी, जो ये ऐसी रहती है इनको तो हमें वैसे भी निकाल के फेंक देना चाहिए। तो जो आपने उस टाइम पे जो हरी वो डालियाँ हैं, शाखाएँ हैं, उनको देख लेना, ठीक है, सेलेक्ट कर लेना। इस इंच की या इससे थोड़ी सी मोटी हो, ये वाली मोटाई, ये वाली लेंथ परफेक्ट रहती है, ठीक है। ठीक है, जैसे ये बर्ड्स नहीं होनी चाहिए वहाँ पे ना। आप बडिंग नाइफ अपने चेंज करते रहे हर सीज़न में, क्योंकि शार्प रहेगा तो अच्छा कट लगेगा, एक ही बार में लग जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सर्कल मारना है। जैसे कट लगाओगे और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक आपने उतार देना बार, ठीक है। अब देखो, ये जो शीट थी ना ऊपर वाली बार की आपकी, ये पूरी एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें वो जो स्फैग्नमोस होती है, घास जैसी रहती है, वो आपने भिगो के रखनी है। जैसे एक शाम पहले वो पूरी ऐसे उसको निचोड़ के और फिर इस पर डाल देना है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन में डाली हुई है और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। और उसके ऊपर फिर आपने पॉलीथीन शीट आती है इतनी सी चौड़ाई की, उसको बांध देना पूरा कस के, उसको ये बांध, हाँ ये बंद रखनी है, हाँ ऐसे ही हो जाएगी। और तो इसमें फिर आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको रूट दिखाई देने लग जाएंगे, 40 से 45 दिन में आ जाती है वाइट वाइट। जब आपको दिखे तो इसको यहाँ से आपने काट देना है और ये उतार के सिर्फ पॉलीथीन इसको यूं का यूं आपने लगा। जो घास वाला है वो नमी के लिए हाँ, इसके अंदर, हाँ। इसके अंदर कोई पानी वगैरह या अपने आप ही मॉइस्चर लेता रहता है जी वो। और तो अब जब आप इसको लगाओगे तो उस टाइम पे उसको भिगो के वो निचोड़ के लगाओगे ना, तो वो नमी काफी है, हाँ वो सफिशिएंट है उसको 1 महीने के लिए, दोबारा नहीं जाना। खास कर उसको जो ये जैसे धागा बांधना है पूरा टाइटली बांधना, ताकि बाहर का पानी नहीं डाले। पेड़ लग जाएगा जी। हाँ, अब इसको आप यहाँ से कट कर देना और इसको फूटने के बाद में यहाँ काट के मिट्टी में दबा देंगे। हाँ, मिट्टी में दबाना नहीं है, आपने जो पोटिंग मिक्सचर लिया है उसमें डालना है। पोटिंग मिक्सचर में आप अगर स्टार्टिंग में अगर लगाओ, ट्रांसप्लांटिंग सीधा फील्ड में नहीं करना चाहिए, तो आपने छोटे छोटे पॉली बैग्स में तैयार कर लिया, उसमें आप कोकोपीट लो एक हिस्से का। जैसे मान लो 1 किलो का बैग है आपका, तो 300 ग्राम आपने कोकोपीट ले लिया, एक हिस्सा आपने वर्मिकुलाइट या परलाइट का ले लिया, एक हिस्सा आपने खाद का ले लिया, FIM जो अपनी है, या फिर रेत ले लिया आपने, बालू रेती जो है, उन तीनों को इक्वली मिक्स करके और फिर आपने उसमें लगाने हैं। तो वो लगा के फिर आपके जब अच्छे पौधे चल जाएं कि भाई यहाँ से भी उतार के वो सेटल हो गए ना, फिर उनको आपने फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देना, अपना जो मेन खेत में लगाना है, ठीक है। वैसे करना है। कहाँ है वो माली? ले आओ भाई। अरे 40 से 45 दिन में उसमें पॉलीथीन में लगा हुआ है। हाँ, ये पॉलीथीन के ऊपर आपको दिखने लग जाएंगे आगे, ये रूटिंग 40-45 डेज में हो जाती है। जैसे ये वहाँ पे लगा रखे हैं उनके आगे से वो सूख गए हैं जो उसके। हाँ, तो वो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं लगा रखे ना, ये भी सूखेगा। आप अगर जुलाई के टाइम पे लगाओगे नई शाखाओं में तो उसमें आएगी वो, ये तो सिखाने के लिए ना। पॉली बैग में कितने दिन रखना पड़ेगा? पॉली बैग में कितने? पॉली बैग में भी आपके 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएंगे पूरे, कि वो जब चल पड़ा ना पौधा, फिर उसको पॉलीथीन हटा के यूं फिर आप उसको खेत में लगा दो, ठीक है। ऐसे ये वाली जो प्रोसीजर, इसको हम एयर लेयरिंग या गुट्टी बोलते हैं।
पहुंचा नहीं क्या? वो पहुंचेगा दे दो ना भिगो के फटाक से। साफ तो बाद में करते रहना, है सुखाने के लिए है। आप भी दीजिए, समझते हो बातों को। ठीक है, अब आप एक बार ये ना सारे कटिंग मार मार के देख लेना जिस पे चीकू नहीं लगे हैं। ठीक है, और जो ग्राफ्टिंग है अपना वो भी सीख लेते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे हम, जैसे रूट स्ट्रोक आता है आपका ना, रूट स्ट्रोक आएंगे जैसे नर्सरी वाले रहते हैं ना, वो तैयार करके रखते हैं, उसमें पत्तियां नहीं होंगी, ऊपर डंडी की डंडी आती है वो। ठीक है, तो वो आपने रख लिए, वो 1 साल पहले तैयार कर लेते हैं उसको ना, तो वो आपने ले लिए तैयार किए हुए, तो उसमें आपने उनको लगा दिया पहले 1 महीने के लिए। आपने जैसे खेत जहाँ पे भी आपने ग्राफ्टिंग करनी है, मान लो मैंने इस फील्ड में पौधे तैयार करने हैं, तो वहाँ मैंने वो लगा दिए सारे रूट स्ट्रोक। मैं आपको PPT में भी दिखा दूंगी। जैसे आपने 1 महीना तो लगा दिया, 1-1.5 महीना में क्या होगा, जैसे ये है रूट स्ट्रोक, ऐसा ही वो मिलेगा आपको, मतलब ये अपनी जड़ पकड़ लेगा फिर ज़मीन में। ठीक है, ये इसने जड़ पकड़ ली, उसके बाद 1 महीने के बाद आपने इसके ऊपर कलम चढ़ानी है कोई भी। तो जैसे ये आपने लगाया है, तो इसको आप इतनी सी हाइट का रखेंगे नीचे तक, 4 इंच मैक्सिमम, 1 फुट तक। ठीक है, 1 फुट के ऊपर आप फिर सारों की कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना सा आपका जो है ज़मीन में लगा रह जाएगा, ये लगा रह गया। इसके बाद आपने सारे जिससे भी लगाए थे एक बार बैठ के सारे काट दिया आपने 1-1 फुट की रख के। उसके बाद आपने ग्राफ्टिंग करनी है। उसके बाद इस पे आप क्या करोगे, इसकी ये बार को उतारी, ग्राफ्टिंग नाइफ दूसरा होता है, ये इसका है बडिंग के लिए, तो वो शार्प होता है, वो एकदम से उतार देता है, तो इसमें हाथ कटने का भी वो रहता है। तो आप सब पे ऐसे ये कट मारते जाओगे, इतना कर दे। हाँ, एक साइड से उतार दिया आपने। ये जो अंदर वाला पोर्शन रहता है ना, इसमें क्या है आपका जो दूसरे वाला ये है, इसका भी हम ये और ये दूसरे वाले का भी, ये दोनों मैच करने चाहिए। तो ये दोनों मैच करेंगे, फिर पौधा यहीं से जुड़ेगा, वो एक होएगा। अगर ये बार करेगी, ये जस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसमें न्यूट्रिएंट का वो जुड़ नहीं पाएगा दूसरे के साथ, तो ये वाला हिस्सा मैच होना जरूरी है। और ये भी एग्जैक्ट होना चाहिए, जो जैसे मिलती जुलती स्पीशीज है ना, उनका तो जुड़ जाएगा। आप जैसे मैंगो के साथ अगर आप आम ये चीकू जोड़ोगे तो नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, जैसे नींबू के साथ आप मौसमी जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, कि वो एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस स्पीशीज अलग होती है। तो वैसी ग्राफ्टिंग चलती है। ठीक है, फिर आपने ये किया, तो सारे जैसे लगे हुए थे बेरूट स्ट्रोक, आपने एक बार बैठ के सारों पे एक उस चक्कर में आपने ये कटिंग उतार दी। फिर आपने अपनी जो ये कटिंग्स लेके रखी हैं, जैसे सेब वगैरह, इनमें करते हैं ज्यादा ग्राफ्टिंग ना, तो आपने जैसे अब अपना नवंबर दिसंबर में, वो अक्टूबर एंड तक फसल आपकी ओवर हो जाती है पूरी। नवंबर में भी रेस्टिंग साइड फेज आता है, एक आधा फ्रूट लगता है। दिसंबर में तो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। दिसंबर में क्या होगा, अगर आपने जैसे छोड़ दो उसको, पौधे लग रखे हैं ना, तो उसमें क्या होगा, स्प्राउटिंग आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपको लगेगा कि वो बर्ड्स बनने लग जाए। तो बर्ड्स बनने लग जाए ना, उस टाइम पर अगर आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे तो वही बर्ड अगले बार आ जाएगी। तो पर आपको वो पौधा नहीं चाहिए, आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी का। तो आपने क्या करना है, दिसंबर में आपने वो जैसे ये है ना, जैसे पौधा लगा हुआ, आपने यहाँ से आपकी ये कटिंग्स उतार के रखी है, काट लिया आपने सारी कटिंग्स की। इसमें से आपने जैसे पूरी बड़ी की बड़ी रख लो उनको, कि वो छोटी बाद में कर लेंगे, तो मतलब जस्ट स्टोरेज के लिए आपने कटिंग्स अपनी जो है पौधे से निकाल के, और उसको फिर आप क्या करेंगे, बोरी में लपेटा और बोरी को गीला किया, और जैसे दाना रहता है जहाँ पे वाटर चैनल आपका रहता है, उसके आसपास 1-1.5 फीट अंदर जमीन में गाड़ देनी है बोरी में लपेट के। और वहाँ पे ऐसा रहे कि भाई नमी आती रहे, ताकि वो सूखे नहीं। तो जब जैसे ही फरवरी में मोस्टली हम उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, जो प्लांट्स है मोस्टली, क्योंकि फरवरी में जब आपकी डोरमेंसी सीजन ओवर हो जाता है, तो फरवरी में या फिर अर्ली मार्च में, वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। करना तो चाहिए आपको, अर्ली मार्च का सीजन होता है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आइडियल रहता है, बट इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। जैसे अगर गर्मी पहले आ गई तो आप फरवरी एंड में 20 फरवरी के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने उनको निकाल लेना है। उसके बाद अगर आपने उसमें कोई सोल्यूशन डालना है या कुछ भी करना है, मान लो जैसे अब आपने कोई और नया पौधा किसी तरह का करना है, तो उसके बाद तभी हम करके उसको ट्रीट करके तभी तुरंत ग्राफ्टिंग करने। आपने अगर प्लांट में कुछ भी किया, नया किया, तो आपने जैसे ही वो किया, मान लो इसको मैंने जो सोल्यूशन में डबोया, या चाहे मैंने इसको कोई रेज दिया, कुछ भी किया इसको मैंने, तो उस टाइम करके ग्राफ्टिंग तुरंत करनी है। कि उसमें 24 घंटे से अगर ज़्यादा गैप रह जाएगा तो जो आपने इसको किया है काम, उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए आपने जो भी ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद विद इन 24 आवर आपने उसकी ग्राफ्टिंग कर देनी है। ठीक है, फिर आपने वो निकाली सारी, उनको साफ किया, और फिर ऐसे ऐसे इतनी साइज की आपने पेंसिल स्टिक होनी चाहिए, मतलब ये मोटी है थोड़ी, इससे पतली होनी चाहिए, ये ठीक है, ये वाली जो आइडियल स्टिक है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी स्टिक्स आपने बना लेनी है। फिर आपने उनकी ग्राफ्टिंग, जैसे ये हमारा स्टॉक लगा हुआ है, ये रूट स्टॉक हो गया नीचे वाले को, इसको हम बोलेंगे सायोन जो बनाया है। तो इसके ये हमने एक राउंड में ये काट लिया। फिर आपने क्या करना है, वेज ग्राफ्टिंग अगर हम करें तो इसमें बिल्कुल सेंटर से
इसको थोड़ा सा करके हमने छोड़ देना, वो टंग में करेंगे। ये आप जो बता रहे हो, ये इतना कट मार के ग्राफ्टिंग नहीं दूसरा होता, उसमें तो आपने बस एक बार रखे और हल्का सा दबाया, वो पूरा चला जाए। इतना शार्प होता है तो बहुत संभल के करना होता है। तो ये चला गया, ये हो गया, खुलने का थोड़ा सा हो गया, ठीक है। ऐसे करके एक राउंड में आपने फिर सबका एक एक कट लगा के छोड़ दिया तने में, इसमें रूट स्टॉक में, ठीक है। फिर आपने अपनी स्टिक ली, पकड़ो इसको एक बार, ऐसे करो। अब किस काट पकड़ना? जैसे ये आपकी स्टॉक सायोन स्टिक है, इसको भी आपने फिर क्या किया, तिरछी काटना जी। इसकी ये उतारी, हाँ जी, बट ये बार को उतारी आपने, और इसको हल्का सा आपने बीच में से कट दे दिया। जितना कट दोगे उतनी बार का आपने उतार देना। अब जो आपका ये था सायोन था, इसके अंदर आपने ये वाला जो है, ये हिस्सा ये इस तरह से, क्योंकि इसका ये भी है, इसका भी साइड से उतरा हुआ है छिलका ना, तो इसको खोल के इसमें लगा के और इसमें इसको आपने फंसा देना। ये पतली है ना लकड़ी, तो ये सही से फ्लेक्सिबल भी नहीं रही है। हेल्प कर दो थोड़ी। वो पतली है ना, इसलिए वो तो खुल नहीं रही है। मैं चक्कू बीच में फंसा लूं, नीचे तो निकाल लियो फिर। हाँ, नीचे से निकाल लियो बस, ठीक है। ये हो गया आपकी ग्राफ्टिंग तैयार, ये लगा हुआ है आपने, ये हो गया। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसको जैसे पॉलीथीन शीट आती है सिंपल, वो अभी है नहीं, तो उसने आपको यहीं से लपेटा देके यूं का यूं पूरा टाइटली यहाँ इतनी ऊपर तक आ जाए और यहाँ तक आ जाए, इसको लपेट देना आपने बस। ये आपका 1.5 महीने में 2 महीने में पूरा पौधा जुड़ के नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपका प्लांट जो आएगा, जो ये वाला तना आपने जिसका चढ़ाया, उसका फ्रूट आएगा आपके। रूट स्टॉक आप जैसा भी है, जो आपने इसकी क्वालिटी ली या किसी डिजीज को नहीं लगता, या फिर ये भाई जो आपकी सॉइल वाली है, सैंडी सॉइल है, उसको स्टॉक करता है, या फिर ये आपकी नमी वाली सॉइल में, या फिर जो नमक वाली सॉइल, कैसा भी है इसकी क्वालिटी, ये उसके ज़मीन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसके हिसाब से चलेंगी, और जो ऊपर वाला फ्रूट है वो इसके हिसाब से चलेंगे, पत्ते अपने आप आ जाएंगे। जैसे इसमें पत्ते आते हैं, हाँ जी, निचली फूट शुरू होती है, निचली फूट काटनी पड़ेगी। को आपने जैसे पत्ते इस पे भी नहीं आएंगे, तो इस पे तो क्योंकि ये प्लांट नया लगा है, इसको टाइम लगेगा इसके साथ जुड़ने में, पर ये वाला जो है इसको तो टाइम नहीं लगेगा ना जुड़ने में। तो इसकी जो भी बर्ड्स यहाँ जो भी पत्तियां, वो आपने नहीं बढ़ने देनी, वो तुरंत की तुरंत आपने हाथ से रिमूव हो जाती है। वो पूरी बर्ड्स जैसे ही आती रहे उनको रिमूव, क्योंकि ये आ गई तो फिर ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसकी ताकत ये ले लेगा। हाँ, तो ये आगे इस पे पत्तियां आपने नहीं आने देनी, तो इसकी आप निकालते जाना है। साथ के साथ उसको आप 1-1.5 महीने तक निकालनी पड़ती है, उसके बाद अपने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती, फिर आएंगे ही नहीं, ठीक है। इसको अपने बांध देना, फिर ये इसको चलते देना है। फिर आपका 3 से 4 महीने के बाद क्या है, ये एकदम पूरा आपको ना गांठ सी दिखने लग जाएगी, ये पूरा हो गया, इसको अब लिफाफे की जरूरत नहीं है। तब आपने इसकी पॉलीथीन खोल देनी है। 3 महीने के अराउंड के आसपास पे ऐसा टाइम आ जाता है कि वो हो जाता है। फिर आपने वो सबकी पॉलीथीन अनरैप कर देनी, और पॉलीथीन को टाइटली बांधना, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। अगर बारिश हुई, अगर इसमें पानी लग गया तो ये पूरी फंगस लग के खत्म है पौधा। तो पॉलीथीन खोलनी जरूरी है मैम? बाद में खोलनी जरूरी है, बढ़ेगा नहीं है, नहीं तो बढ़ेगा, उसका साइज नहीं बढ़ेगा। ये कौन से महीने? ये मार्च में होती है, फरवरी एंड से लेके 15 मार्च तक, जब ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, तो जो डोरमेंसी का पीरियड है ना वो निकल चुका होता है। उसके बाद फिर आप ऐसे चढ़ा सकते हैं कलम, ठीक है। इसी में ये अगर आपने टंग ग्राफ्टिंग करनी है तो इसमें बस यही कट चेंज होते जाएंगे। ये जैसे हो गया, इसमें आपने ये नहीं निकालना, सीधा बीच में से किया, जैसे बीच में से खोलना इसको, और इसमें आपने ये कट दोनों तरफ से उतार देना, क्योंकि ये अंदर डालना है हमें, तो दोनों तरफ से उतारना पड़ेगा बार्क। जहाँ पे भी रीयूनियन होना है वहाँ पे ये बाहर वाली बार्क नहीं होनी चाहिए, तो आपने अगर ये इकट्ठा ही रखना है, इसको अंदर डाल देना, ठीक है इसके, तो और फिर इसको बांध देना, तो वो हो जाएगी आपकी टंग ग्राफ्टिंग। कई तरीके हैं, किसी से भी कर सकते हो, पर वो क्रॉप के हिसाब से। वेज ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग मोस्टली सक्सेसफुल हर में यही है, ठीक है। और जैसे जो आम रहता है, आम में हम क्या करते हैं, साइड में करते हैं, जो जहाँ पे आँख होती है ना,
आँख वाली वो लेनी है और उसमें फिर आपने बार्क उतार के और ऐसे टेढ़ा अंदर कट मारना है थोड़ा। इनमें कौन सी सबसे कामयाब है? सारी वो क्रॉप के हिसाब से डिपेंड करती है अंकल। जैसे आम में है, आम में वेज और टंग कम चलती है, आम में साइड चलती है, मतलब ये करके और इधर हाँ जहाँ पे आँख होगी ना वहाँ पे आपने टेढ़ा करके और फिर यही सेम टंग वाला हिस्सा बना के ऐसे अंदर वाला टंग वाला बना के इसमें थोड़ी सी काटना और उसको अंदर घुसा के आप बांध देना। काटना है आँख समेत काटना जी। हाँ नहीं आँख हटा देनी है क्योंकि आँख पे तो आप नहीं स्टिक डाल रहे हो ना, तो जहाँ हाँ हटा देनी है ना वहाँ पे इसने आपने वो बना के पूरा ऐसे टेढ़ा जैसे ये है कि उसको भी टेढ़ा बना के इसमें ये डाल देनी है, उसको बांध देना। हाँ और कटिंग आपने जगह लगानी है, कटिंग जो रहती है फ्लावर वाली उसमें कटिंग में आपने क्या किया पूरा ऐसे किया, फिर आपने इसका स्लांट कट बना देना। कैची से ही हो जाता है ये, पर ये कैची शार्प नहीं है। टेढ़ा टेढ़ा कट होना चाहिए, ये सीधा नहीं होना चाहिए शार्प होके। बस इसको आपने डिप किया और आप जो पोटिंग मीडिया में लगाना पहले, क्योंकि सीधा सॉइल में नहीं लगाना, सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जो नया प्लांट है उसको एकदम सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो जाता है प्लांट के लिए, तो नई सॉइल में उसको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो पोटिंग मीडिया क्या रहता है मिक्सचर में, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनका खतरा कम रहता है और जैसे पानी आप नमी की और या न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है जो अपने जो भी उसमें आपने खाद वगैरह जो भी डाला है वो जल्दी ट्रांसपोर्ट भी होएगा प्लांट तक और वो रहेगा भी रिटेन ज़्यादा टाइम तक, तो उसका ये बेनिफिट होता है। तो जो नया पौधा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है फर्स्ट स्टेज पे। बाद में जब वो तैयार हो चुका है फिर वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपने आप अपना हैंडल कर सके ग्रोथ को, फिर उसको हम मेन फील्ड में सॉइल में लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ट्राई करें कि आप सब उसको पॉली बैग्स में पॉटिंग मीडिया के अंदर ही लगाएं, ठीक है। अब आप एक एक दो अपना ये कटिंग मार मार के देख लो सारे, ठीक है। लो करो देखो आप लगाओगे अब घर पे आप। साथियों आपने देखा कैसे कटिंग ग्राफ्टिंग की जाती है, तो ये पौधों पर ग्राफ्टिंग करना आपको सिखाया, कैसे पौधों पर ग्राफ्टिंग की जाती है इसके बारे में मैम ने बहुत अच्छे से बताया। धन्यवाद।